जब कभी भी महाभारत का जिक्र होता है तो दानवीर कर्ण का नाम जरूर आता है। कर्ण महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक थे, जिनके दान के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं। कर्ण कुंती और सूर्य के अंश से जन्मे थे। उनका जन्म कवच और कुंडल के साथ हुआ था, जिसे पहनकर उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत युद्ध में हरा नहीं सकती थी। कर्ण पांडवों के ज्येष्ठ भाई थे। कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ था, लेकिन कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले हो गया था। कर्ण किसी को भी कभी दान देने से पीछे नहीं हटते थे। कोई उनसे कुछ भी मांगता था तो वह दान जरूर देते थे, और महाभारत युद्ध में यही आदत उनके वध की वजह बनी थी। कर्ण के पास जो कवच और कुंडल था, उसके साथ दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती थी और महाभारत युद्ध में पांडवों को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसे में अर्जुन के पिता देवराज इंद्र ने कर्ण से उसके कवच कुंडल को लेने की योजना बनाई। जब कर्ण सूर्य देव की पूजा करता था, तभी देवराज इंद्र ने एक भिक्षुक का वेश धारण करके उसके कवच और कुंडल मांग लेंगे। तभी सूर्यदेव ने इंद्र की इस योजना के बारे में कर्ण को सावधान भी कर देते हैं। इसके बावजूद कर्ण अपने वचनों से पीछे नहीं हटते हैं। कर्ण की इस दान प्रियता से खुश होकर इंद्र ने उन्हें कुछ मांगने को कहा, लेकिन कर्ण यह कहकर मना कर देते हैं कि दान देने के बाद कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है। तब देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर कर्ण को अपना शक्तिशाली अस्त्र वासवी प्रदान करते हैं, जिसका प्रयोग वह केवल एक बार ही कर सकते थे। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के एक इशारे पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया और कवच कुंडल न होने की वजह से उनके प्राण चले गए। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के कवच और कुंडल को देवराज इंद्र स्वर्ग में लेकर प्रवेश नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने झूठ बोलकर इसको प्राप्त किया था। ऐसे में उन्होंने इसे समुद्र के किनारे किसी स्थान पर छिपा दिया। कवच और कुंडल को छुपाते हुए चंद्रदेव ने देख लिया। तब चंद्रदेव ने उस कवच और कुंडल को चुराकर भागने लगे। तभी वरुण देव ने उन्हें रोक लिया, और इसी दिन से सूर्यदेव और वरुण देव दोनों मिलकर उस कवच और कुंडल की सुरक्षा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में छिपाया गया है, और कोई भी इस तक पहुंच नहीं सकता। अगर कोई इस कवच और कुंडल को हासिल कर लेता है तो वह इसका गलत कार्य में प्रयोग कर सकता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कर्ण के कवच और कुंडल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर के किसी एक गुफा में रखा गया है। कहा जाता है कि इस गुफा से पीली रोशनी निकलती है, जिसे कवच और कुंडल की रोशनी माना जाता है।